अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ 9th क्लास जनरल मैथ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स जो कि मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर को तैयार करने से पहले थोड़ा सा वक्त निकाल के आपने इन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं जिनमें से आपको हर साल MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि आपको हर साल बार बार पेपर में रिपीट हो रही हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 3 पेपर्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। और ये 3 पेपर्स ऐसे पेपर्स हैं कि जो आपके चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और डेफिनेशंस हैं वो इन्हीं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स में शामिल हैं। आपको हो सके इन 3 पेपर में से 80% पेपर आ जाए, हो सके आपको इन 3 पेपर में से 60% पेपर आ जाए, हो सके आपको इन 3 पेपर में से 40% पेपर आ जाए। लेकिन मैं 100% गारंटी से ये कह सकता हूँ कि आपको इन 3 पेपर में से 50% प्लस पेपर आएगा। अब इन 3 पेपर में से आपने कौन सा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कौन सा इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है। तो आइए हम अपने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स की तरफ बढ़ते हैं और अपने वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और मेरी बेस्ट विशेस आप तमाम स्टूडेंट के साथ है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखना है। तो सबसे पहले हम पेपर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको 15 मार्क्स के 15 MCQs आएंगे और आपके पास MCQs अटेम्प्ट करने के लिए कुल टाइम होगा 20 मिनट्स। अब जो ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 MCQs लिखे हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स इन 15 MCQs को नोट कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स इन 15 MCQs को नोट कर लें। और इन MCQs के आंसर कहाँ से मिलेंगे? जिस भी हेल्पिंग बुक में से आप 9th क्लास जनरल मैथ के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसी हेल्पिंग बुक में से आपको इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, डेफिनेशंस और इन्हीं MCQs के आंसर मिल जाएंगे। तो ये 15 MCQs हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इसके अलावा मैं 9th क्लास जनरल मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs चैप्टर वाइज जो कि मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, आपने उन MCQs को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आपके 15 मार्क्स के MCQs, इन 15 MCQs और जो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा, तो इंशाल्लाह ताला आपके 15 मार्क्स के MCQs उन्हीं MCQs में से अच्छे तरीके से पेपर में अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम 9th क्लास जनरल मैथ के सब्जेक्टिव पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो सब्जेक्टिव पेपर आपका 60 मार्क्स पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव पेपर के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। तो आपको पेपर के अंदर 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इंशाल्लाह ताला यही 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। आपको इसी तरह 9 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब इन 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपको डेफिनेशन भी पूछी जाएंगी और सॉल्व क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो डेफिनेशन आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कितनी पूछी जाएंगी? सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 भी देख लें, ये भी डेफिनेशन पर मुश्तमिल है। पार्ट नंबर 4 भी आपका डेफिनेशन पर मुश्तमिल है। इसके अलावा आपका पार्ट नंबर 7 भी डेफिनेशन पर मुश्तमिल है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में कम से कम आपको 3 डेफिनेशन तो कन्फर्म है कि पूछी जाएंगी। 3 डेफिनेशन से अबव भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं। इससे कम भी आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है और आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी अगेन 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इंशाल्लाह यही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्व क्वेश्चन को देख लें, कितने सॉल्व क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका सॉल्व क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि आपके कम से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व क्वेश्चन वाले पूछे जाएंगे और 3 डेफिनेशन आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी पूछी जाएंगी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपको अगेन 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है, यानी कि आपको पेपर के अंदर 3 पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। और आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन की गई है 9th क्लास जनरल मैथ के पेपर में वो आपकी 36 मार्क्स की गई है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन के कुल मार्क्स बनते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के
फुल पार्ट के आपके मार्क्स बनते हैं 12 और पर शॉर्ट क्वेश्चन के आपके मार्क्स बनते हैं 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के आप फर्स्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चन को नोट कर लें और इन्हीं फर्स्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है ये आपका डेफिनेशन पर मुश्तमिल है। इसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट 5 पार्ट को नोट कर लें। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। इसके बाद हम सब्जेक्टिव पेपर के हिस्सा 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो हिस्सा 2 में आपको पेपर में 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक। आपने इन 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट आपका 4 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा हर क्वेश्चन का और बी पार्ट भी आपका 4 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। तो आप तमाम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट को नोट कर लें। दोनों पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के भी लॉन्ग क्वेश्चन को नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 7 के भी लॉन्ग क्वेश्चन को नोट कर लें और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के भी लॉन्ग क्वेश्चंस को नोट कर लें। तो ये था आपका फर्स्ट पेपर और इंशाल्लाह ताला आपको इन 3 पेपर में से 50% प्लस पेपर आएगा। अब आप सेकंड पेपर और थर्ड पेपर को नोट कर लें। तो ये थे आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। आपने इन 3 पेपर्स के शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़, इसके अलावा आपने डेफिनेशन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है और डेफिनेशन को आपने लाजमी तैयार कर पेपर में जाना है क्योंकि डेफिनेशंस आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में कम से कम 9th क्लास जनरल मैथ के पेपर में 8 आएंगी। 3 डेफिनेशन आपको क्वेश्चन नंबर 2 में रिपीट होंगी, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 डेफिनेशन रिपीट होंगी, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कम से कम आपको 2 डेफिनेशन लाजमी आएंगी। तो इन 3 पेपर्स को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपने इन 3 पेपर्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब हम बात करते हैं कि आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। जिस भी हेल्पिंग बुक में से आप 9th क्लास जनरल मैथ के पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसी हेल्पिंग बुक में से आपको 9th क्लास जनरल मैथ के इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स ने उसी हेल्पिंग बुक को सामने रखते हुए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।